वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे विंटर प्लांट्स की कटिंग के ऊपर है। और मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप बिल्कुल हमारी खूबसूरत डेलिया प्लांट की कटिंग कैसे लगाएं। और फ्रेंड्स, बिल्कुल अब ये बेस्ट टाइम है जहां आप अपने डेलियाज़ की कटिंग बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मेरे कुछ गार्डन व्यू से चलते हैं और देखते हैं डेलिया के प्लांट अगर आपने सेव कर रखे हैं तो उसकी कटिंग कैसे लगाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डेलिया का प्लांट है और देखिए बल्ब से इसमें न्यू ग्रोथ हो गई है, पर ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल लैगी हो गया है। इसे मुझे एक बिल्कुल स्टिक लगा के बांधना पड़ेगा। और देखिए आप इसमें बर्ड्स भी निकल आए हैं, ये देखिए कितने सारे इसमें बर्ड्स निकल आए हैं। और मौसम शुरू होते ही ये हो गया है। और बल्ब से, मेरा बल्ब जो है इसी प्लांटर में लगा हुआ था, मैंने निकाला नहीं था। और बिल्कुल देखिए इस तरीके से न्यू ग्रोथ हो गई है इसमें। और अब हमें इसी न्यू ग्रोथ से इसके कटिंग्स लगानी है ताकि हमारी जो बहुत सारी प्लांट्स जो हैं वो विंटर में रेडी हो जाएं। तो देखिए ये ब्रांच तो वैसे भी लेगी लेगी सा ही है और हम इसे यहाँ से कट कर देंगे, ये इस तरीके से। और इसमें से मेरे कई सारे कटिंग्स बन जाएंगे, मैं अभी आपको कटिंग लगाते हुए भी दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से अगर आपके भी लेगी लेगी से ब्रांचेस हैं इस तरीके से तो आप उसे कट आउट कर दीजिए। यहाँ से देखिए मैंने बिल्कुल नीचे से यहाँ से काट दिया है। अब जो इसका न्यू ग्रोथ होगा वो बिल्कुल सीधा होगा और इसको मैं स्टिक से बांध भी दूंगी। और इसी से अब हम बहुत सारी कटिंग्स लगाने वाले हैं। तो मेरे और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं डेलिया के, उससे भी कटिंग ले लेते हैं। तो जितने कलर्स के मेरे पास डेलिया सेव है ना, उतने ही कलर के मैं न्यू प्लांट्स जो हैं वो बना लूँगी। तो चलिए दूसरे प्लांट से भी ब्रांचेस निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है डेलिया का, जिसे मैंने विंटर खत्म होने के बाद काट दिया था। आपको ये ब्रांच दिख रही है ड्राई, ये बिल्कुल मैंने कट कर दिया था। अब इसमें से 2 न्यू ब्रांच जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुकी हैं। और इसी में से ये 2 न्यू ब्रांचेस जो प्रोड्यूस हुई हैं इसका हम कटिंग लगा देंगे। और इसमें से ये न्यू ग्रोथ जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारा प्लांट घना भी हो जाएगा। जैसे हम बिल्कुल पिंच करते होते हैं ना, तो हमारे प्लांट बिल्कुल घने भी होते हैं। तो इस समय हम इसकी जब कटिंग्स लगाएंगे तो ये ब्रांच बिल्कुल घना भी हो जाएगा। आप देखिए इसमें भी एक न्यू बर्ड जो है वो निकल रहा है, ये देखिए ये बर्ड। पर अभी हमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए क्योंकि ये फ्लावर्स जो है ना वो बहुत ही छोटे छोटे से खिलने वाले हैं और विंटर में ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छे से उनमें फ्लावरिंग भी होगी। तो उसके लिए हम इनको इस तरीके से पिंच भी कर दे रहे हैं। ये जो हमारा मदर प्लांट बचा हुआ है ये पिंच भी हो जा रहा है और ये हमें न्यू कटिंग भी मिल जा रही है। न्यू हमारे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से डेलिया के बहुत सारे हमारे प्लांट रेडी हो जाएंगे। चलिए कुछ और कटिंग्स ले लेते हैं। ये देखिए ये एक और डेलिया का प्लांट है और ये भी बहुत ही लैगी है। देखिए कितना लैगी है, ये कितना लैगी सा है। यहाँ से मैं कट कर दे रही हूँ बिल्कुल और इसके हम कटिंग्स लगा लेंगे। ये देखिए नए सारे रूट्स सब निकल आए हैं और इस तरीके से हम कटिंग्स ले ले रहे हैं अपनी डेलिया की। तो चलिए अब इसकी कटिंग्स लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी कटिंग्स हमें मिल गई हैं और इसमें हम बहुत सारी कटिंग्स रेडी करने वाले हैं। और यहाँ पे मेरा सॉइल मीडिया है, तो बिल्कुल मैंने आप लोगों से क्रिसेंथेमम की जब मैं कटिंग लगा रही थी तो आप लोगों से सॉइल मीडिया मैंने बाकायदा मिक्स करते हुए शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि आप कटिंग्स कौन से सॉइल मीडिया में लगाएं तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप वो सॉइल मीडिया आप यूज़ करेंगे इसकी भी कटिंग लगाने के लिए। और चलिए अब हम अपनी कटिंग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी कटिंग्स रेडी कर लेते हैं। देखिए आप ये ब्रांच है और इस ब्रांच से ही हमें कई सारी कटिंग्स मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो कटिंग ये वाली ले लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसे तिक्खा काटना है हमें बिल्कुल। और ऊपर का जो ये बर्ड्स वगैरह निकल रहा है ना, वो आप कट कर दीजिए क्योंकि अभी हमें बर्ड्स नहीं चाहिए, फ्लावर्स नहीं चाहिए। और ये अपना ध्यान रूट्स डेवलप करने में लगाए, ना कि फ्लावर्स वगैरह खिलाने के लिए लगाए। नीचे के ब्रांचेस आपको कट आउट कर देने हैं। जो ब्रांच बिल्कुल ख़राब हो रही है वो सारे आप कट आउट कर दीजिए इस तरीके से बिल्कुल। और ये हमारी कटिंग्स रेडी है। तो इसी तरीके से मैं अपनी सारी कटिंग्स देखिए रेडी कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ से मैंने एक कटिंग ली, अब ये हमारी दूसरी कटिंग मिल जाएगी हमें। यहाँ से इस तरीके से आपको 45 के एंगल में काटना है।
जस्ट यहाँ से हमें तीसरी कटिंग मिल जाएगी, ये 3 और ये हमारा 4। ये भी हमारा कटिंग रेडी हो गया। इस तरीके से इसके लीव्स निकाल देते हैं और ये 4 कटिंग हमें इस तरीके से मिल गई। और ये सारी से भी मैं कटिंग्स पहले बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतनी सारी कटिंग्स जो है वो निकाल ली हैं। और कटिंग्स बिल्कुल जब आप निकालिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई कोई ब्रांचेज ऐसी होती है ना जिसमें कोई लीव्स नहीं है, तो आप उसे उल्टा मत कर दीजिएगा। आपका ब्रांच जब इस तरीके से ग्रो हुआ है तो आपको इसी पोर्शन में रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने सारी कटिंग्स को इस तरीके से रखा हुआ है। देखिए कुछ कटिंग्स ऐसी हैं जिसमें कोई लीव्स नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो आपका बिल्कुल सीधा ही रहे। जिस साइड से वो ग्रो होता है आपको उसी पोर्शन में इसे लगाना है। अगर आपने सारी लीव्स निकाल दी हैं तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर वो आपकी कटिंग सक्सेस नहीं होगी। इसके बाद हम ये यूज़ करेंगे रूटिंग हार्मोन। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप बिल्कुल दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर ले सकते हैं, या फिर शहद ले सकते हैं। आप एक काम और भी कर सकते हैं, 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स कर लीजिए अच्छे से दोनों को, और उसके बाद आप इसको अपने ब्रांचेस को उसमें डिप करके आपने अपनी कटिंग लगाइए। रूटिंग हार्मोन का काम यही है कि ये हमारे कटिंग्स को फंगस से बचाता है और उनमें रूट्स डेवलप होने में काफ़ी हेल्प करता है। सेम यही प्रोसेस हमारे हल्दी पाउडर और दालचीनी के पाउडर भी करते हैं। अक्सर मैं आपको यही सजेशन देती हूँ कि अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से डिप करना है, काफ़ी अच्छे से इसमें कोट कर लेना है अपने रूटिंग हार्मोन को। थोड़ा सा टैप करिए, एक्स्ट्रा जो है रूटिंग हार्मोन उसे निकाल लीजिए। आपको सीधे इसी से नहीं होल करना है, कोई स्टिक ले लीजिए या फिर आप फिंगर से इस तरीके से होल्स बनाइए। और ये लगभग आपका 1 से 1.5 इंच नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें बल्ब बनता है फ्रेंड्स। ये जो हमारे डेलिया है उसमें बल्ब ग्रो होता है। पहले इसमें रूट्स डेवलप होंगे, उसके बाद उसमें बल्ब जो है धीरे धीरे छोटे छोटे बल्ब बनेंगे और फिर वो ग्रो होंगे। तो इस तरीके से आपको लगभग 1 से 1.5 इंच तक नीचे दबाना है और इस तरीके से हाथ से आप प्रेस कर दीजिए। तो मैं एक कटिंग आपको और लगा के दिखा देती हूँ। जस्ट इस तरीके से डिप करिए, टैप करिए, थोड़ी थोड़ी दूर पे लगभग 1-1 इंच का आप इसमें गैप रखिए अपनी सारी कटिंग्स में। 1-1.5 इंच नीचे दबाइए और इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। तो अपनी सारी कटिंग्स मैं आपसे इस तरीके से लगा के उसके बाद मिलती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी सारी कटिंग्स लगा ली हैं और लगभग 10 से 12 मेरी कटिंग रेडी हुई है। अब हम इस कटिंग को बिल्कुल शेडी एरिया में रखेंगे। धूप में आपको नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आए और रेन वाटर इसे डायरेक्टली ना मिले। अब ये कटिंग हमारी रेडी होगी, लगभग इसे लग जाएगा 1 महीना, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें बल्ब की फॉर्मेशन होती है और जब इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो मैं इसे सेपरेटली अलग अलग छोटे छोटे से कंटेनर में बैठा दूंगी, ताकि उसमें बल्ब जो है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। क्योंकि मैंने इसे एक साथ लगाया है तो यहाँ पे इसे बल्ब ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक साथ सारे प्लांट्स मैं इसमें रेडी भी नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसमें रूट्स इसमें डेवलप कराऊंगी। और जब ये बिल्कुल अच्छे से ये कटिंग रेडी हो जाएगी, इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसे सेपरेटली अलग अलग कंटेनर में बैठा दूंगी, छोटे छोटे कंटेनर में बैठाएंगे। उसके बाद हम इसे जब ये अच्छे से इसमें बल्ब फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम इसे शिफ्ट कर देंगे बड़े बड़े से पॉट में, क्योंकि डेलिया हमारा बहुत ही बिग साइज़ का फ्लावर होता है और कटिंग से आपके उतने ही बड़े फ्लावर खिलेंगे जितने मदर प्लांट में फ्लावर खिलते हैं ना, कटिंग से भी उतने ही बड़े फ्लावर खिलेंगे। अगर आपने उसके सीड्स रखे हैं तो सीड से क्या होता है फ्रेंड, सीड से छोटे छोटे से फ्लावर खिलते हैं, लगभग उनकी साइज़ इतनी बड़ी होती है जैसे हमारे सनफ्लावर की होती है, और जो छोटे वाले सनफ्लावर होते हैं ना उतनी बड़ी साइज़ होती है। लेकिन अगर आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो आपको जो फ्लावर के जो साइज़ है सेम वैसे ही मिलेगी जैसे मदर प्लांट में होती है। और ये बेस्ट टाइम है, आप इस समय कटिंग्स बिल्कुल डेलिया के बहुत सारे लगा लीजिए। अगर आपके पास भी इस तरीके से डेलिया के प्लांट बचे हुए हैं, और अगर नहीं बचे हुए हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल नेक्स्ट सीजन में आप भी अपने बल्ब को उसी प्लांटर में एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा सॉइल में, या फिर आप सारे बल्ब को निकालकर एक प्लांटर में भी रख सकते हैं। एक प्लांटर में ढेर सारे बल्ब्स रख दीजिए, उसके बाद उसमें सॉइल लगा दीजिए। वो जब उसकी टाइमिंग होती है ना तो अपने आप
उसमें लीव्स और इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे बल्ब में से अपने आप ही इतने सारे ब्रांचेस रेडी हो गए थे और मैंने उसको कटिंग करके लगा दिया। और अब हमारा मदर प्लांट भी रेडी हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए और साथ में हमारे नए प्लांट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये तरीका है डेलिया को ग्रो करने का बाय कटिंग। और आप इस समय बेस्ट मानसून का मौसम है, इस समय बहुत सारे प्लांट्स की आप कटिंग लगा रहे हैं, विंटर प्लांट्स रेडी कर रहे हैं। क्रिसेंथेमम पे भी मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर किया हुआ है और बिल्कुल मेरे भी क्रिसेंथेमम्स बहुत सारे रेडी हो गए हैं। साथ ही में मैं डेलिया भी रेडी कर रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से डेलिया को रेडी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और आप लोग भी इस तरीके से डेलिया की बहुत सारी कटिंग्स लगाएंगे और अपने प्लांट्स को रेडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।